दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप के प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस तरह के प्रश्न में गलती कर बैठते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को आज पूरा अंत तक देखिएगा तो ऐसे जो भी प्रश्न आएंगे वो आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। टोटल हम लोग 4 प्रश्न को करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 3 प्रश्न इजी है और चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है। इन प्रश्नों को करने से पहले हम कुछ रूल जानेंगे। इससे रूल क्या होगा, देखिए रूल, इस प्रश्नों को करने के लिए हमें बोर्डमास के एक रूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर हमने विस्तार रूप में लिख लिया है। यहाँ पर देखिए ये जो चैप्टर है ये पहले हमने आपको बता दिया कि सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत, सरलीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आता है कि बोर्डमास क्या होता है। देखिए बोर्डमास मैथ का एक संक्षिप्त रूप है, जिनका कि अपना एक, हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है। जैसे में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होता है 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का मीन्स देखिए, लाइनर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। देखिए लाइनर ब्रैकेट इस प्रकार से होता है, स्मॉल ब्रैकेट उसका सिंबल ऐसा होता है, कर्ली ब्रैकेट का सिंबल इस तरीके से, और ये बिग ब्रैकेट का सिंबल इस तरीके से। यहाँ पर जो हमने देखिए इनको सजा लिया है कैसे, यहाँ पर सबसे पहले आपको अंदर में दिया जाएगा लाइनर ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट और सबसे अंत में दिया जाएगा बड़ी ब्रैकेट। जब हम सवाल करेंगे तो आपको बहुत ही विस्तार में समझाएंगे इसको। ठीक है, अब बी का मतलब तो आप समझ गए। अब ओ का, और ओ से लेकर के एस तक का मतलब समझिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब गुना। ठीक है, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब गुना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम इसके क्रम को याद रख सकते हैं। अगर हम ज़्यादा चीज़ याद नहीं रखें तो हम पहले क्या करेंगे, का, फिर डिवाइड, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। चलिए अब हम सवाल को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये तो वैसे ओवरव्यू हम आपको दिखा दिए कि इस रूल पर हम सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवाल को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सवाल नंबर फर्स्ट को अगर ध्यान से देखें, ये काफ़ी ईजी है। ऐसे सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। आपको ये रूल याद रखना है। हमने अभी आपको तुरंत क्या सिखाया कि का, डिवाइड, गुना, प्लस, माइनस। ठीक है, इस रूल को आपको याद रखना है। अगर आप ये रूल याद रखते हैं तो आपसे कोई भी सवाल गलत नहीं बनेगा। ठीक है, इसके क्रम को याद रखिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ठीक है, पहले तो ब्रैकेट तो है ही, ब्रैकेट हम लोग समझ चुके हैं। देखिए इस वाले सवाल को कैसे बनाएंगे। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को, क्योंकि सबसे ऊपर में है डिवाइड। पहले देखिए इसमें प्लस, डिवाइड और माइनस सिंबल का प्रयोग किया गया है। यहाँ डिवाइड ऊपर है सबसे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। मतलब जो ये पहले वाला नंबर होता है इसमें 2 से भाग दिया जाता है, तो इसको क्या करेंगे हम 4 को इस तरीके से लिख देंगे, और 8 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 4, 4 दूना होगा 8, ये कट जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ बचेगा 4 माइनस। देखिए अब क्या होगा, अब ये दोनों जुटेगा। प्लस वाला क्रिया पहले होता है क्योंकि प्लस ऊपर में है, तो ये 4 4 क्या हो जाएगा 8, 8 में से क्या घटाएंगे 5, इसका आंसर फाइनल आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया, देखिए 36 + 12 डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर है 8 - 5। जब भी ऐसा सवाल दिया जाता है तो हम सबसे पहले, क्योंकि का के ऊपर आता है ब्रैकेट, बी पहले आया था, इसलिए हम क्या करेंगे, 36 को अभी कुछ नहीं कहेंगे, 36 को एज इट इज लिखेंगे। 36 + 12 डिवाइड बाय, देखिए 8 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट को खोलते हैं, क्योंकि का से पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है। ठीक है, अब इसमें आ गया प्लस और डिवाइड, तो डिवाइड पहले होगा, तो हम क्या काम करेंगे, 12 में 3 से भाग दे देंगे, तो 36 + 12 में जब 3 से भाग देंगे 4 आंसर आएगा। और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 40। 36 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल है कि 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट 16 माइनस मंझली ब्रैकेट 5 + 12 - 3 छोटी ब्रैकेट के अंदर है। तो हम यहाँ से क्रिया करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है छोटी ब्रैकेट को पहले खोला जाता है, तो हम यहाँ से क्रिया करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, 16 माइनस मंझली ब्रैकेट, ये हो जाएगा 5 प्लस, अब देखिए यहाँ तक उतारना पड़ेगा। ठीक है, बाकी को क्रिया करेंगे, 12 - 3, तो ये 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। अब मंझली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। आगे इनको सॉल्व करेंगे, आगे क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट, यहाँ तक उतारना पड़ेगा,
बड़ी ब्रैकेट को उतार दिए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 16 माइनस 8 5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट बंद हो गया, 9 5 14 हो जाएगा, ये 9 और 5 14 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इनको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस, देखिए 16 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 12 2 कितना होता है 14, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 14 आ गया, राइट। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। इस सवाल में भी हम वही तरीका अपनाएंगे, लेकिन केवल आपको ध्यान के ही रखना पड़ेगा इन चिन्ह को कैसे सॉल्व करेंगे। चिन्ह को सॉल्व करना ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस वाले पोर्शन पे आना है, मतलब ये वाला जो है छोटी ब्रैकेट यहाँ पे आना है। तो बाकी सभी को यहाँ तक एज इट इज, इसको भी उतार देना एज इट इज। तो ये हो जाएगा 4 माइनस बड़ी ब्रैकेट 4 माइनस मंझली ब्रैकेट फिर से 4 फिर से माइनस। देखिए इस 4 में से ये 4 जब घटेगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये ब्रैकेट खुल गया, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट खुल गया 0 फिर से माइनस 4, ठीक है। अब फिर से मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा, राइट। अब इनको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 माइनस बड़ी ब्रैकेट 4 माइनस, अब हमें मंझली ब्रैकेट खोलना है। तो देखिए ये 4 यहाँ पे है, 4 में से 0 घटेगा तो कोई मतलब नहीं होता है इसका। देखिए ये 4 है, 4 में से 0 घटेगा तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, तो ये तो ख़त्म हो गया। 4 में से 0 घटाए तो कुछ नहीं, क्या बचेगा 4 ही बचेगा। फिर 4 में से 4 घटाएंगे, ये वाला 4 बचा, ये वाला 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, फिर से 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर से क्या निकल गया है 0, तो ये निकल जाएगा 0। समझ में आ गया आपको। उसके बाद 4 माइनस 4 में से 0 घटाया 4 बचेगा, फिर ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लीजिएगा कि 4 माइनस 0 बराबर 4 होता है, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, इसका वैल्यू 4 आएगा, फिर 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा चारों सवाल कंप्लीट हो गया।